राजपुरोहित जी और राजपुरोहिताइन जी अपने हर मोह माया के बंधन को पवित्र अग्नि में समर्पित कर जन कल्याण हेतु एक साथ रहने का वचन लेते हैं। मम्मी, अब परेशान होने से क्या फायदा? जो होना था वो तो हो गया। अब हम कर भी क्या सकते हैं? आग लगा सकते हैं यहाँ पे, ये सारे के सारे जल के इसमें स्वाहा हो जाए। मम्मी, आप हमेशा मुझे मेरे गुस्से पे काबू करने के लिए कहती है ना, और आज आप खुद ही। देव ने तो राधिका से शादी की थी ना। क्या किया देव ने? कितना प्यार करता है वो राधिका से, और ना हमें राजपुर। तू यहाँ खड़ा खड़ा क्या मुस्कुरा रहा है? भैया, मेरे मुस्कुराने की बहुत सारी वजह है। पहली वजह, आप लोगों की ये हालत। दूसरी वजह, मेरी खुद की किस्मत। आप लोगों ने राधिका के चेहरे पे वो उदासी, वो दुख देखा था? अरे जब वो बरखा को अपना पति सौंप रही थी तब। बस उस दर्द की दवा मैं बनूं। क्या है, अब राधिका हो गई है आजाद, तो अब वो मेरे जिंदगी में वापस आ जाएगी। आ जाएगी, क्योंकि देव की जिंदगी में अब बरखा आ गई है ना। अब मैं चलूं? मैं चलता हूं। इसे तो मैं देख लूंगी। मठाधीश जी, यज्ञ का प्रसाद राजपुरोहित जी को दीजिए। जी। राजपुरोहित जी, ये यज्ञ का प्रसाद है। इसे आपको अपनी पत्नी के साथ बांटकर खाना है। मोरे घर दोबारा ना आना बिटिया। राधिका मोरे साथ घर आवेगी बस, और तो को कोई भी घर आने से रोकेगा तो मेरा मरा मुंह देखेगा। आप खुश तो है ना दादाजी? जो बोझ लेकर आप इस दुनिया से गए, अब वो हल्का तो हो गया ना। अपने जीते जी आपने राजपुरोहिती पर आंच नहीं आने दी, और मरने के बाद मैंने आपका वचन निभाया है दादाजी। मैंने आपका वचन निभाया है। बिटिया, बाबा, मेरे कान्हा। मैं सोच रहा बिटिया कि देव बाबू आज ही तो को राजपुरोहिताइन घोषित कर देवेंगे।
तोरी नई जिंदगी की शुरुआत हो जाएगी। यही लिए तोरे काना तोरे लिए लेके आए रहा। पर मुझको का पता कि तोरे काना तो से सब कुछ छीन ले। नहीं नहीं बाबा, ऐसा मत कहिए। मेरे कान्हा ने जो किया अच्छा किया, सबकी अच्छाई के लिए किया। बाबा, आपने मुझे मेरे कान्हा सही समय पर दिए हैं। घर चल बेटिया। ब्याह के बाद एक औरत का घर उसके पति का घर हुए, पर वो तो तूने खुद ही अपने हाथों अपनी सहेली को सौंप दिया। तोरे बाबा का घर हमेशा तोरे लिए खुला है बेटिया। कोई जरूरत ना है। काज के रे चिनू के बाप, वो घर सिर्फ तोरा ही ना है कि लेके चल दिए, वो घर मोरा भी है। ई अबागन छोरी मोरे घर में दोबारा ना आवेगी। रहने दो अम्मा, ये नहीं समझेंगे। इनके लिए तो राधिका सगी है और मैं पराई। लेकिन तुम भी सुन लो अम्मा, अगर राधिका घर में आई मैं जरूर फांसी लगा लूंगी। बस करो तुम दोनों। बेचारी राधिका के मन पे का बीत रही है जानो तो क्या? इसी संकट की घड़ी में इका साथ देने के बजाय ताना मारे रही हो तुम दोनों। काज के रे चिनू के बाबू, वो को ना पता कि तोरी लाडली ने तोरे ऊपर कैसा टोना टोटका किया। और बिटिया तू तेरे आगे हाथ जोड़े और तू कहे तो तेरे पैर माँ बोली है ना मोको। बिटिया माँ की बात का लिहाज करना भी सीखना। तू अपनी बहन माने है ना, तू तेरे साथ बचपन से खेली बड़ी है कि भविष्य की चिंता तो कर ना बिटिया। तू अगर घर आवेगी ना बिटिया तो तोरा दुर्भाग्य पूरी बिटिया के माथे का कलंक बन जाएगा। कोई ब्याह ना करेगा उसे। तू चाहे ना कि मोरी चंदनिया का भी ब्याह हो, वो भी दुल्हन बने। हाँ बोल। रिश्तों से मिलती है, मोरे घर दोबारा ना आना बिटिया। नाटक बंद करो छेनू की माँ। राधिका मोरे साथ घर आवेगी बस। बिटिया ये घर कल भी तोरा था और आज भी तोरा है, और तो को कोई भी घर आने से रोकेगा तो मेरा मरा मुंह देखेगा। चल बेटा। नहीं बाबा, मैं घर नहीं आऊंगी। अचानक से ये सब हुआ, बरखा को इस बात का सदमा लगा है। उसे मेरी जरूरत है। वो एक बार नई परिस्थितियों में अपने आप को ढाल ले और वो घर उसे अपना ले। मैं अपने आप आ जाऊंगी बाबा। कब तक औरों के कारण खुद अपना बलिदान देती रहेगी? कब तक दूसरों के बारे में सोचती रहेगी? एक बात याद रखियो बेटी, तू अकेली ना, तोरे बाबा तोरे साथ ना। ख्याल रखियो बेटी।
लेकिन हम सब ये जरूर जानते हैं कि इस मुसीबत का हल सिर्फ और सिर्फ तेरे पास है। तू ही हमें इस चिंता से मुक्त करवा सकती है। देखा तू ये सिंदूर तेरी मांग में बहुत अच्छा लग रहा है। तू कहना क्या चाहती है राधिका? ऐसी दोहरी जिंदगी मत जी, उनसे शादी कर ले। छोटी बहू, छोटी बहू। अब तो तुम अपना व्रत तोड़ सकती हो। अरे राजपुरोहित जी, आप यहाँ खड़े हैं और हम आपको अंदर ढूंढ रहे थे। राजपुरोहित जी, आपने वो प्रसाद अपनी पत्नी को खिला दिया था ना? वो इस यज्ञ का प्रसाद था। केवल आपको और आपकी पत्नी को ही खाना था। जी हाँ, बिल्कुल वही किया। चलिए, सब लोग जाने के पूर्व आपके दर्शन करना चाहते हैं। आइए। आइए राजपुरोहित जी। लगता है मन ये सोचने, जीवन के हर एक मोड़ पे आधे आधे मिले आधे खो गए। हम जागे तो सपने सो गए। आधी आधी मिली सारी खुशी, मुस्कुराए ही थे चुप हो गए। कहीं जा रही हो? बाबा के घर। मैंने इस जीवन में बहुत कुछ देखा है, लोगों को परिस्थितियों से जूझते देखा है, लेकिन मैं सच कहती हूँ, तुम में बहुत हिम्मत है राधिका। इतनी शक्ति मैंने किसी और औरत में नहीं देखी। छोटी माँ, भगवान ने हर औरत को ऐसा ही बनाया है। आप हैं, बरखा है, आप लोगों के आगे तो मैं कुछ भी नहीं हूँ।
बरखा को बिना पूछे राजपुरोहित आइन घोषित कर दिया गया। पूरे समाज के आगे उसके माथे पर सिंदूर लगाया गया, लेकिन वो फिर भी चुप रही, सिर्फ हमारे परिवार की खुशी की खातिर। आज उसका अस्तित्व, उसकी अपनी खुशी दांव पर लग गई। बरखा ने तो दादाजी से झूठ कहा था, सिर्फ अपनी सहेली की खातिर। मैं उसके झूठ से नाराज भी थी, लेकिन उसके बदले में उसे इतना कुछ सहना पड़ा। आज उसी की वजह से तो मैं दादाजी को दिया हुआ वचन पूरा कर पाई हूँ। छोटी माँ, किस मिट्टी की बनी हो तुम राधिका? अभी भी बस बरखा का ही बलिदान गिना रही हो तुम। क्या खोया है उसने? हाँ, सब कुछ तो तुमने खोया है। अपना पति किसी और को सौंप दिया ससुराल की इज्जत बचाने के लिए। क्या कोई और बहू ऐसा करेगी? तुम एक आदर्श बहू हो राधिका। फेरों के समय तुमने जो 7 वचन लिए थे, उससे कहीं ज्यादा किया है तुमने अपने ससुराल के लिए। हमेशा सबके सुख की चिंता लगी रहती है तुम्हें, और भगवान तुम्हें ही दुख देता है। नहीं छोटी माँ, ऐसे उदास मत होइए। कान्हा के मन में क्या है, ये हम में से कोई नहीं जानता। चलिए, मुझे जाने से पहले उनसे और बरखा से बात करनी है। अब छोटी माँ, इतना कुछ करने के बाद अगर बरखा मुझे मारने आएंगी, आप मुझे उससे बचाएंगी ना? मत जाओ राधिका। मैं जानती हूँ तुम्हारे पास यहाँ से कहीं और जाने का कोई घर नहीं है। मैंने तुम्हारी और मनसाराम जी की बातें सुन ली थी राजभवन में। रुक जाओ। छोटी माँ, मेरा जाना बहुत जरूरी है। अब बरखा सिर्फ एक राजपुरोहिताइन नहीं, बल्कि अब इस घर की बहू भी बनना है। मैं अगर यहाँ रही तो वो बरखा को कभी भी पत्नी के पूरे अधिकार नहीं दे पाएंगे। वो मुझे कभी भुला नहीं पाएंगे। उन्हें अपनी ये नई सच्चाई अपनानी ही होगी। राधिका, बरखा आ गई। राधिका, कहाँ चली गई थी तू? वहां पूजा होने के बाद कितना ढूंढा मैंने तुझे। मैं कब से तुझसे बात करना चाहती हूँ और तू है कि मैं भी बस तुझसे बात करने के लिए ही रुकी हुई थी। रुकी हुई हूँ मतलब? देख राधिका, मेरी बात ध्यान से सुन। आज जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। ऐसे अचानक मेरा नाम ले लिया, मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। तू तो यही चाहती थी, मैं जानती हूँ। देव, उसे तो सोचना चाहिए था। अब जो हुआ सो हुआ। तू मेरी बात ध्यान से सुन। मैं नहीं जानती तू ये कैसे करेगी, पर अब तू ही मुझे इस मुश्किल से बाहर निकालेगी। मुझे कहाँ ले जा रही है? सबसे पहले राजपुरोहिताइन घोषित होने के लिए ढेर सारी बधाई। अब और राजपुरोहिताइन बनते ही तूने अपना सबसे पहला कर्तव्य बहुत अच्छे से निभाया। देखा तू ही। अब ये सिंदूर तेरी मांग में बहुत अच्छा लग रहा है। मैं जानती हूँ बरखा, मुझे कोई हक नहीं था कि मैं तेरी मांग में सिंदूर भरूं। और मैं ये भी जानती हूँ
कि मुझे कोई हक नहीं है। अगर तू ये सिंदूर मिटाना चाहे तो मैं तुझे रोकूं। तुझसे एक विनती है, इसे लगा रहने दे। क्यों मानूं मैं तेरी बात राधिका? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं ये सब क्यों कर रही हूँ। मुझे तो वही मठ में पीछे हट जाना चाहिए था, नहीं बैठना चाहिए था देव के साथ पूजा में। तेरे मन में जो सवाल उठ रहे हैं वही सवाल मैंने उर्मिला काकी की आंखों में भी देखे। आगे क्या होने वाला है ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन हम सब ये जरूर जानते हैं कि इस मुसीबत का हल सिर्फ और सिर्फ तेरे पास है। तू ही हमें इस चिंता से मुक्त करवा सकती है। तू कहना क्या चाहती है राधिका? उनसे शादी कर ले।